हाँ बेटा जी, नमस्ते। और बताइएगा जनाब, की हाल चाल है आपके? हाँ। तो बेटा आपकी इसकी एक क्लास तो हो गई थी, ठीक है। एक्सरसाइज 4.1 तो हो गई थी, आंकड़ों का प्रवर्धन। आज हम 4.2 करेंगे कंप्लीट। तो इसका कुछ बेस आता है, प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी पढ़ा है ना आपने नाम। प्रायिकता क्या होती है, कोई बताइएगा मुझे। प्रायिकता क्या होती है, इसमें प्रायिकता आएगा तो प्रायिकता के बेस पे आधार पे ही होगा। कोई बताए मुझे प्रायिकता क्या होता है भाई। देखो देखिए, प्रायिकता को समझने से पहले, जो ये प्रायिकता वर्ड है बहुत प्यारा है। तो आप इसको देखोगे तो बेटा, प्रायिकता से ऐसा लग रहा है इस वर्ड से आप कोई मीनिंग नहीं निकाल सकते, प्रायिकता वर्ड से आप कोई मीनिंग नहीं निकाल सकते। लेकिन आप जब इसका इंग्लिश वर्ड देखते हो, आप प्रायिकता को इंग्लिश में कहते हैं प्रोबेबिलिटी। क्या बोलते हैं बेटा? प्रोबेबिलिटी। आगे बस में, प्रायिकता को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? प्रोबेबिलिटी। देखो, हाँ, प्रोबेबिलिटी का सिमिलर वर्ड होता है, समरूप वर्ड। वर्ड सुना है ना, सिमिलर वर्ड होता है। प्रोबेबिलिटी का सिमिलर वर्ड होता है पॉसिबिलिटी। और पॉसिबिलिटी को क्या बोलते हैं हम? संभावना। इसका मतलब क्या है? संभावना ही तो क्या है बेटा? प्रायिकता है। संभावना ही तो क्या है बेटा? प्रायिकता है। आगे बात में, और आगे होगी बात में, जितनी भी संभावना है वही क्या कहलाएगी बेटा? प्रायिकता कहलाएगी। ठीक है। तो आपने देखा हो गया, प्रायिकता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी। और प्रोबेबिलिटी का सिमिलर वर्ड होता है पॉसिबिलिटी। और पॉसिबिलिटी का हिंदी वर्ड हो गया संभावना। तो यहां से पता चला, प्रायिकता ही तो क्या है? संभावना है। प्रायिकता ही तो क्या है? संभावना है। ये क्या, ये क्या बोल रहा है नरेंद्र? हाँ सर, आपके दिए उल्टे हो गए। ये जो दीपक, अच्छा ये दीपक उल्टे हो गए। बेटा ज्यादा तीन पास ना कर, पढ़ाई में ध्यान दे ले, वरना मैं तेरे को उल्टा करके, समझ रहा है ना? ठीक है। हाँ, हथियार काट दिया जाएगा आपका। तो यहाँ पे पढ़ाई पे ध्यान दे ले, दीपक उल्टे हो रहे हैं, उल्टे हो रहे हैं, इससे क्या करना है तेरे का काम? इधर देख ले, इधर देखो, देख भाई। हाँ, प्रायिकता में आप पढ़ोगे सिक्का, कॉइन। कॉइन पढ़ते हो, सिक्का। अब सिक्का के दो पहलू होते हैं, बहुत सुना होगा। सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक तो भारत, और जिसको आप बोलते हो पैसे, है ना। देसी स्टाइल में भारत बोलते हो, है ना। अशोक स्तंभ और पैसे हैं रुपया। तो देखो देखिए, ये क्या है? हेड। इसमें क्या आ रहा है बेटा? हेड, सिर आ रहा है ना। अरे सिर आ रहा है, खोपड़ी आ रही है इसमें, शेर की, 3 शेर की खोपड़ी आ रही है। तो इसको क्या बोलेंगे हम? हेड। हेड। और इसको क्या बोलेंगे हम? टेल। इसको क्या बोलेंगे हम? टेल बोलेंगे। अब देखो, हिंदी में और इंग्लिश वर्ड में आपको, आपने देखा होगा पट और चित। पट और चित। अब देखो, हेड एक तो हो गया आपके सामने, HEAD। अब क्या हो गया? एक हो गया टेल। क्या हो गया? टेल। टेल का आपने देखो, एक टेल यानी एक टेल वो भी होता है, TE। टेल यानी बातचीत करना। अरे बेटा बातचीत करना, आप मान लेते हैं। अरे आप बेटा किसी लड़की से आप बातचीत करोगे तभी तो वो पटेगी। हाँ, देखो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, गलत मत ले जाना। अरे किसी लड़की से आप बातचीत करोगे तभी तो पटेगी। हाँ, तो वहां पे क्या हो गया? पट। बातचीत करने से क्या होगी? पटेगी। आगे बात में। अब हेड, सिर कब पकड़ोगे आप? सिर कब पकड़ोगे? हाँ। अब ये क्या बोल रहा है? सर वो मुझे मुझे छोड़ के चले गई, 1000 के पानी पतासा खा के। अरे देखो, ये हमारे लोंडे हैं भारत के, जो देखो 1000 रुपए में लुट जाते हैं। अरे बेटा वहां पे दुबई के शेख को देखो, हाँ, तलाक में वो 200 करोड़ रुपए दे रहा है। ऐसा इतना बड़ा दिल होना चाहिए। हाँ, तुम्हारे 1000 रुपए खा के चले गई, तो इसलिए आप क्या करो? हाँ, सिर पकड़ के बैठ गए हो। सिर पकड़ के बैठ गए हो। ठीक है। जब आप सिर पकड़ के बैठ जाते हो, इसका मतलब आप पूरी तरह से चित हो जाते हो। क्या हो जाते हो बेटा? चित हो जाते हो। तो इसका मतलब आया चित्त। तो भाई, चित। आप चित कब होते हो? जब आप अपना सिर पकड़ के बैठ जाते हो। टेल, टेल का जब आप बातचीत करते हो तभी तो भाई पटेगी, ऐसे थोड़ी पट जाएगी। हाँ, जाके बातचीत करोगे, बात चलोगे तभी तो पटेगी। तो इस, अरे टेल का मतलब हो गया बातचीत करना, ये सेम ही तो लग रहा है मीनिंग। ठीक है, तो ये हो गया बातचीत करना। तो हिंदी में देखो, इंग्लिश में तो टेल होता है, हिंदी में इसको पट बोलते हैं, हेड, चित बोलते हैं। आगे होगी बात में। तो सिक्के के दो पहलू हो गए आपके सामने, एक तो हो गया हेड, दूसरा क्या हो गया? टेल हो गया। ठीक है। अब देखो देखिए, कुछ और चीजें सिखाने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको। सिखा दूं क्या आपको? जैसे मान लेते हैं, एक सिक्के को आप दो बार, एक सिक्के को आप एक बार ही उछालते हो। सिक्के में कितने पहलू होते हैं? दो होते हैं।
सिक्के को आप एक बार ही उछालोगे तो 2 की पावर 1 का मतलब कितना हो गया 2। सिक्के को आप 2 बार ही उछालोगे तो कितना संभावना आएगी बेटा 4। सिक्के को आप 3 बार ही उछालोगे तो कितनी संभावना आ सकती है भाई 8 आ सकती है। 2 का क्यूब कितना होता है 8। अगर सिक्के को आप n बार ही उछालते हो, n बारी का मतलब समझ गया, कितनी भी बार उतनी पावर कर दो तो ये कितना आ जाएगा 2 की पावर n आ जाएगा। अरे बेटा जैसे मान लेते हैं एक सिक्के को आप एक बार ही उछालते हो तो क्या आ सकता है हेड और क्या आ सकता है भाई टेल आ सकता है। अरे हेड और क्या आ सकता है भाई टेल आ सकता है। दूसरी बात है जैसे मान लेते हैं सिक्के को आप 2 बार ही उछालोगे, अरे एक सिक्के को आप 2 बार ही उछालो या 2 सिक्के को एक बार उछालो, 2 सिक्के लो और उसको एक बार ही उछालो या फिर एक सिक्के को आप 2 बार ही उछालो। भाई बेटा बात वही होगी, एक खेत है इसको 2 आदमी लगाओगे तो एक दिन में इसकी पूरी कटाई कर देंगे, ठीक है। हाँ अगर यही खेत है इसमें आप एक आदमी लगाओगे तो वो कितने दिन लेगा 2 दिन लेगा ना, एक दिन आएगा दूसरे दिन फिर आएगा, लेकिन बात तो एक ही है, बात तो एक ही है सैलरी दोनों में। भाई ये 200 और 200 400 रुपये बन रहा है तो ये 2 दिन आएगा तो 200 आज ले जाएगा 200 कल ले जाएगा 400 बनेगा ना। तो इसका मतलब ये होता है एक सिक्के को चाहे आप 2 बार ही उछालो, एक सिक्का लो और उसको आप 2 बार ही उछालो या फिर 2 सिक्के को आप एक बार ही उछालो तो काम तो एक ही करेगा ना। तो ये बोला है एक सिक्के को 2 बार ही उछालो या 2 सिक्के को एक बार ही, तो 4 आ रहा है। तो 4 संभावना कौन सी होती है बेटा, तो आप लिखोगे हेड और हेड, ठीक है। इसमें से एक हेड कम कर दो तो हेड और टेल। अब लिखो आप टेल और टेल, इसमें से एक टेल कम कर दो तो टेल और हेड, ये होगी 4 संभावना, ठीक है। अब सिक्के को आप 8 बार ही देखो, एक सिक्के को आप 3 बार ही उछालो बेटा, एक सिक्का है इसको आप 3 बार ही उछालो या 3 सिक्के को आप एक बार ही उछालोगे तो कितनी संभावना आएगी 8 आएगी, ठीक है। ऐसे ही वो पूछेगा एग्जाम में अगर एक सिक्के को आप n बार ही उछालते हो तो कितनी संभावना आएगी बेटा 2 की पावर n ही आएगी, ठीक है भाई। हाँ आगे चलते हैं, ये आपने नोट कर लिया ना, इसको नोट कर लिया जाए और ये भी आगे चले। देखो हाँ पाइस डासा, डासा देखा डाइस देखा है, डासा क्या डाइस है ना, पासा पासा डासा हो गया ये तो है ना, अरे पासा और डाइस, ठीक है भाई। हाँ आपने खेला होगा सांप सीढ़ी तो उसमें आते हैं ना, बचपन में खूब खेला होगा, रबड़ पे लिख के आपने इरेजर लिया है ना, उस पे आपने 1 से लेके 6 तक गिनती लिखी है, 6 से ज्यादा थोड़ी नहीं लिखा है। तो पासे में 6 फलक होते हैं, देखो एक दिखाई दे रहा आपको, पासे में कितने फलक दिखाई दे रहे हैं आपको, एक, ये 2, 1 2 3, देखो ये 4 हो गया और ये 5 हो गया और ये क्या हो गया बेटा 6 हो गया ना। तो पासे में एक पासे में 6 फलक होते हैं। अब देखो मैं आपको इसमें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक पासे में 6 फलक हो गए, एक हो सकता है 2 3 4 5 और 6, एक पासे में 6 फलक होते हैं। अब देखो देखिए हाँ, अब दूसरी बात है इसमें पूछा क्या जाएगा सम संख्या बताओ, पहली बात है सम संख्या बताओ, सम संख्या कौन सी होती है 2 जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है। विषम जो सम नहीं है वो क्या है विषम है जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, 1 3 5। अब पूछ सकता है इसमें अभाज्य संख्या, अभाज्य और एक भाज्य, ठीक है। अभाज्य संख्या क्या होती है जिसके 2 ही गुणनखंड हो, जो खुद के पाड़े में आए और एक खुद के में आए और एक के पाड़े में आए, जिसके 2 ही गुणनखंड हो। देखो ये 2 है, ये किसके किसके पाड़े में आता है, ये 2 के और 1 के में आता है ना, ये 3 किसके पाड़े में आता है भाई 3 के में और 1 के में आता है भाई, ये 3 के पाड़े में आता है और 1 के पाड़े में आता है, और 5 5 के पाड़े में आता है और 1 के पाड़े में आता है, जिसके 2 ही गुणनखंड हो वो क्या होता है बेटा अभाज्य संख्या। तो कौन सी होगी 2 3 और 5। भाज्य संख्या देखो एक तो न तो भाज्य है और न ही भाज्य, क्योंकि इसमें तो 2 गुणनखंड होते हैं, 2 गुणनखंड, इसमें क्या होते हैं बेटा 2 से ज्यादा गुणनखंड, 2 से ज्यादा गुणनखंड किसके आएंगे 4 के, क्यों क्योंकि बेटा ये 1 के पाड़े में भी आता है 2 के में भी आता है और 3 के, देखो 2 से ज्यादा गुणनखंड आ रहा है 4 और 6 भी देखो ये 2 1 के पाड़े में भी आता है 2 के में भी आता है 3 के में भी आता है और 6 के में भी आता है, जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड वो क्या होती है भाज्य संख्या। तो इसमें आप ध्यान रखोगे सम संख्या पूछ सकता है, विषम
अभाज्य और भाज्य पूछ सकता है, ठीक है। अब देखो देखिए वही बात है, अगर एक पासेको में, वही बात है बेटा, अगर एक पासेको में, एक पासा आपके सामने, इसको मैं एक बार ही उछालूं तो कितना आएगा, 6 परिणाम आएगा। 6 की पावर 1 करोगे तो 6 आएगा। अगर एक पासे को आप 2 बार ही उछालो, एक पासा लो और उसको आप 2 बार ही उछालोगे, ठीक है। एक पासे, पासे में 6 होते हैं, इसको 2 बार ही उछालोगे। या फिर आप ऐसे ही बोल सकते हो, 2 पासे को आप एक बार उछाल दो। बेटा देखो मेरी बात पे ध्यान दो, एक पासे को आप 2 बार ही उछालो, ठीक है। या फिर 2 पासे को आप एक बार ही उछालो, बात तो एक ही है, 36। वही बात है, एक पासे को आप 3 बार ही उछालोगे तो कितना हो जाएगा भाई, 216। ऐसे ही वो पूछेगा, अगर एक पासे को मैं n बार ही उछालता हूं तो कितना परिणाम आएगा, 6 की पावर n ही आएगा, ठीक है। जितनी पावर, जितनी बार उछाल रहे हो उतनी 6 की पावर लगा दो, ठीक है भाई। तो ये आप इसको नोट कर लिए जाए, एक तो ये है आपके सामने और एक ये है, ठीक है। अब देखो कार्ड्स के बारे में पढ़ लेते हैं। पत्ते, कुल पत्ते कितने होते हैं, देखो ये कुल पत्ते होते हैं आपके सामने 52। अब देखो देखिए हमने क्या किया कि एक बड़ा साम्राज्य था, बहुत बड़ा, इतना, तो इस बड़े साम्राज्य को हमने तोड़ दिया। भाई इसके 4 संतान थी, बड़े साम्राज्य की 4 संतान थी, तो बराबर हिस्सा तो बराबर मिलता है ना, आरक्षण है ना, आरक्षण तो चलेगा नहीं। तो यहाँ पे देखो, तो इसमें भी आपको पता है यहाँ पे भी 13 आएगा। तो 4 बेटे, देखो एक बड़े साम्राज्य को तोड़ा है तो 4 बेटे थे बेटा, एक तो पान था, एक ईट, एक हुकुम, एक चीड़ी। तो आप बताओ 52 को आप 4 साम्राज्य में तोड़ोगे तो 13 13 ही तो आएगा, 13 चौक 52 होता है ना भाई, 13 दूनी 26, 13 तीन 39 और 13 चौक 52। सभी में कितना आएगा, 13 13 प्राणी आ जाएंगे। भाई 52 लोग थे, 4 साम्राज्य में टूट गया एक बड़ा साम्राज्य, तो कि 13 13 लोग हो गए, क्या हो गए बेटा, 13 13 लोग हो गए सभी में। अब देखो देखिए बेटा, अभी क्या है कि ये दोनों साम्राज्य तो क्या है, पान और ईट। देखो पान को क्या बोलते हैं, हार्ट, दिल, ठीक है। आजकल तो दिल की ये हालत है, कौन सी हालत है बताऊं क्या मैं आपको, ज्यादा ही कुछ टूट रहा है भाई, ये हालत है दिल की, ठीक है। हाँ ये जो पान है और ये ईट है, तो ये क्या है बेटा, शांत प्रवृत्ति के लोग हैं, धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं। इसका मतलब है ये लाल रंग के होते हैं, ये दोनों कैसे होते हैं भाई, लाल रंग के, लाल रंग के दिखाई दे रहे हैं। ये दोनों साम्राज्य क्या है, लाल रंग के होते हैं, ये ध्यान रखोगे। इसका मतलब है इसमें जो 13 प्राणी हैं वो पूरे लाल रंग के होंगे, इसमें भी जो 13 प्राणी है वो भी पूरे लाल रंग के होंगे। लेकिन जो इसमें ये दोनों क्या है, आपको क्या दिखाई दे रहा है, काले रंग के, अरे काले कलूटे लोग दिखाई दे रहे हैं ना, राक्षस, ये 13, इसमें जो 13 प्राणी आएंगे वो सारे काले आएंगे, और इसमें भी जो 13 प्राणी आएंगे तो क्या आएंगे, सारे काले आएंगे, ठीक है। हाँ लेकिन प्राणी सेम है, इसमें भी 13 है, इसमें भी 13 है, और इसमें भी 13 है, और इसमें भी 13 है, ठीक है। इंग्लिश वर्ड देख लेना आपके हिसाब से, इसको नोट कर लिया जाए, फिर आगे चलते हैं भाई। अब देखो, अब मैंने बोला पान में भी 13 प्राणी होंगे, ईट में भी होंगे, हुकुम में भी और चीड़ी में भी, सभी में 13 13 प्राणी होंगे, वो हम देखते हैं। देखो हम मैं ले रहा हूँ ये पान, ये देखो पान है, जाहिर सी बात है हर साम्राज्य में एक सेनापति होता है बेटा, हर साम्राज्य में क्या होता है, एक सेनापति, इक्का सेनापति होता है, इक्का, दूजी, तीजी, ऐसे ही देखो आ गया। ये दहला, इसको दहला बोलते हैं। ये देखो जोकर, जोकर, जे का मतलब हो गया जोकर, जोकर भी बोल सकते हो, नौकर भी बोल सकते हो। क्यून का मतलब हो गया रानी बेगम, है ना, फुल चढ़ी, तो ये होगी रानी। के का मतलब हो गया किंग, बादशाह, ठीक है। हाँ भाई, तो ये आपकी बात, आगे बात सुन में, तो इसमें देखो ये 13 प्राणी है, 13 प्राणी है टोटल, देखो 10 10 तक तो यहाँ तो हो गए, 11 12 13, 13 प्राणी है, सारे लाल रंग के। ऐसे ईट में होंगे, वो देखो भाई इक्का सेनापति, इसमें भी एक है तो इसमें भी एक है, सभी में सेम है। देखो दूजी इसमें भी है तो तीजी इसमें भी है, इसमें भी दहला है तो इसमें भी दहला है, इसमें भी एक नौकर है तो इसमें भी एक नौकर है। भाई भेदभाव थोड़ी करेगा, भाई 13 प्राणी है तो 13 सभी में सेम ही तो बांटेगा, हिस्सा होगा, तो इसमें भी एक रानी है तो इसमें भी एक रानी है, ठीक है। हाँ तो ध्यान देना है, पूरे 52 पत्तों में 2 तो लाल राजा होते हैं, 2 लाल रानी होती है, 2 लाल होते हैं, सब कुछ 2 2 होते हैं लाल, ठीक है, काले भी 2 2 होते हैं, ठीक है। अब देखो ये हो गया हुकुम, हुकुम में भी देखो आप जोकर मिलेगा, रानी मिलेगी और राजा मिलेगा, और देखो चिड़ी में भी नौकर, रानी, राजा, और क्या चाहिए भाई राजा को। और सभी में क्या है, इक्का है, सभी में क्या है, एक सेनापति है, और सारे ये क्या है, सैनिक है।
तो ये ध्यान रखोगे, हर साम्राज्य में एक सेनापति होता है, इसका मतलब है हर साम्राज्य में एक इक्का होगा, इसमें भी एक इक्का, इसमें भी एक इक्का, इसमें भी एक इक्का और इसमें भी एक इक्का। हर साम्राज्य में एक नौकर होगा। तो इसमें ध्यान देना, ये काले साम्राज्य तो इसमें काले नौकर है, इसी लाल साम्राज्य है तो लाल नौकर है, ये काले साम्राज्य है तो इसमें काले रानी है तो इसमें लाल है। ठीक है, आगे बस में इसको नोट कर लिया जाए भाई। नोट करने का मतलब है, समझ गए आप, समझदार को इशारा है काफी। नरेंद्र दिखाई नहीं दे रहा है, कहाँ चले गया? हाँ, अरे मैंने तो डराया यार। इस प्रयोग में आप जो परिणाम देख रहे हैं उन्हें लिखिए, उन्हें लिखना है। आप पहिए को घुमाओगे तो आप बताओ, क्या ये बी पे रुक सकता है, सी पे रुक सकता है, डी पे रुक सकता है और ए पे रुक सकता है, इस ए पे भी रुक सकता है। तो इस प्रयोग में कितने परिणाम दिखाई दे रहे हैं उसको लिखना है भाई। यहाँ पे ए पे भी सुइया रुक सकता है, बी पे भी रुक सकता है, सी पे भी रुक सकता है और डी पे भी रुक सकता है। ठीक है भाई। हाँ, पहिए को घुमाने पर जो परिणाम देख सकते हैं उन्हें लिखिए। तो आप ये देख सकते हो भाई, ए पे रुक सकता है, बी पे भी रुक सकता है और सी पे भी रुक सकता है, सी है ना, और डी पे भी, ए बी सी डी। ठीक है, चार ही तो प्राणी है, और चार के अलावा कुछ दिखाई देगा क्या आपको? नहीं देगा ना, तो यही बात है भाई। अब देखो अगला सवाल, दो सिक्के को एक साथ उछाला जाता है, वही बात है, दो सिक्के को आप एक साथ उछालोगे। देखो दो सिक्के को एक बार उछालो या एक सिक्के को आप दो बार उछालो तो कितना परिणाम आएगा भाई? चार। कितना आएगा? चार आएगा। भाई जाहिर सी बात है, एक सिक्के को दो बार उछालो या फिर दो सिक्के को एक बार उछालो, परिणाम कितना आएगा? चार आएगा। दो सिक्के हैं, अरे दो आदमियों से एक साथ काम करवा लो या फिर एक आदमी से 2 दिन काम करवा लो, बात तो एक ही है। हाँ, तो आपको इसके परिणाम लिखने हैं। तो आप तो परिणाम कैसे लिखोगे बेटा? मान लेते हैं पहले तो बेटा आप एच एच लिखो, फिर इधर आप लिखो टी टी, लिख दिया। इसमें से एक एच कम कर दो और इससे एक टी कम कर दो। ठीक है, ये हो गए चार परिणाम। आगे बात सुनने, ये हो गया आपके सामने चार परिणाम हो गए। ठीक है बेटा, चलिए आगे। एक पासे को फेंका जाता है, जब एक ही पासे को फेंकोगे आप, अरे एक पासे को आप एक बार फेंकोगे तो नाम कितने आएंगे? छह ही तो आएंगे। कितने आएंगे? छह। कौन से आएंगे लिख लेते हैं भाई। भाई एक पासे को फेंकोगे, एक भी आ सकता है, दो भी आ सकता है, तीन भी, चार भी, पांच भी और छह भी। भाई ये परिणाम आ सकते हैं, इसके अलावा थोड़ी आ सकता है। एक अभाज्य संख्या आएगी, देखो मैंने बोला ना ये सवाल पूछ सकता है, अभाज्य संख्या है ना, परिणाम को लिखना है। अभाज्य संख्या कौन सी है बेटा? मैंने अभी भी बताया, दो, दो, तीन, जिसमें खुद के अलावा किसी और का भाग नहीं जाता है, लेकिन एक का तो जाना ही चाहिए। दो और तीन, पांच अभाज्य संख्या। एक अभाज्य संख्या नहीं है, एक अभाज्य संख्या नहीं है। कोई कोई बेटा ऐसे नालायक होते हैं, कोई पूछ रहा है अभाज्य संख्या नहीं चाहिए, इसका मतलब भाज्य संख्या चाहिए। अरे गधों, इसको बोला है अभाज्य संख्या नहीं है तो इसको हटा दो, जो बाकी के बच गए वो लिखो, एक, चार और छह। ये अभाज्य संख्या नहीं है ना, बस बात खत्म। हाँ, कोई ऐसे सोच लेगा भाई अभाज्य नहीं पूछ रहा है, भाई ऐसा है ये प्रश्न सत्य नहीं है, तो उसका आप कंक्लूजन क्या निकालते हो? असत्य होगा, ये प्रश्न क्या होगा? गलत होगा। मैंने बोल दिया ये प्रश्न सही नहीं है तो आप सोच लेते हो भाई ये प्रश्न गलत है, तो आप यहीं पे वो भी बात यहीं पे सोच सकते हो। अभाज्य संख्या, यहाँ पे अभाज्य संख्या नहीं चाहिए, इसका मतलब भाज्य संख्या चाहिए। अरे नहीं, उसमें और इसमें रात दिन का फर्क हो गया। अभाज्य संख्या नहीं चाहिए, इसका मतलब हमें दो, तीन, पांच नहीं चाहिए, बाकी के तो चाहिए। अगर मान लेते किसी ने इसका ये मतलब निकाल लिया अभाज्य संख्या नहीं है, तो इसका मतलब किसने निकाल लिया? भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या में तो चार और छह आएगा, तो एक छूट जाएगा ना, तो ज्यादा मत सोचना है। ठीक है, जिससे पांच से बड़ी एक संख्या, पांच से बड़ी संख्या कौन सी है? छह। छह से देखो, पांच से बड़ी एक ही तो संख्या है, पांच से बड़ी संख्या नहीं चाहिए भाई हमें, पांच से बड़ी संख्या नहीं चाहिए। तो पांच से बड़ी कौन सी संख्या आ रही है? ये आ रही है ना, छह, ये नहीं चाहिए। इसका मतलब हम बाकी के लिख सकते हैं, एक, दो, तीन, चार और पांच। भाई पांच से बड़ी नहीं चाहिए, पांच के बराबर तो ले ही सकते हैं ना। हाँ, ये बात में मैंने बोल दिया आपको, एक महीने में आप 5 छुट्टियों से ज्यादा नहीं करोगे, तो 5 छुट्टियां तो ले ही सकते हो ना। इसको नोट कर लिया जाए भाई, आगे चलते हैं हम।
हाँ, सूचक में डी पर रोकने की क्या प्रायिकता है? देखो प्रायिकता क्या होती है, प्रायिकता का फॉर्मूला होता है, लिख देता हूं, प्रायिकता का फॉर्मूला लिखाना भूल गया था मैंने आपको। प्रायिकता, प्रायिकता का फॉर्मूला होता है बेटा संभावित परिणाम यार, कुछ ज्यादा ही बड़ा हो रहा है ये, है ना? तो सही कह रहा हूँ ना, कुछ ज्यादा ही बड़ा हो रहा है ये। संभावित परिणाम नाम बटे, बटे क्या होगा बेटा, कुल परिणाम। अरे संभावित परिणाम बटे कुल परिणाम, कुल परिणाम। अब प्रायिकता, अब इसने बोला है डी पर रुकने की क्या प्रायिकता है, तो इसने बोला है प्रायिकता बतानी है आपको डी की। डी पर देखो बेटा, डी मान लेते हैं इसको सुइए को घुमाओगे तो डी एक बार ही आ सकता है, अरे एक बार ही आ सकता है ना डी। हाँ, तो एक डी पे, अरे डी आने का, डी एक बार ही आ सकता है, एक से ज्यादा बार थोड़ी आ सकता है। टोटल कितना है, देखो टोटल कितना है, 1 2 3 4 और 5, तो डी आने की संभावना क्या है, 5 में एक बार आ सकता है। ठीक है भाई, तो ये होगी डी पर रुकने की। अच्छी प्रकार से देखो, ये सवाल अलग है उसमें से अलग है। अच्छी प्रकार से फेंटी हुई 52 ताश की एक गड्डी में, 52 पत्तों की एक ताश की क्या है, एक गड्डी है, उसमें से एक इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता। देखो इक्का, इसने रंग के बारे में नहीं बोला है, इसने बोला है केवल एक इक्का, 52 पत्तों में एक इक्का प्राप्त होने की क्या प्रायिकता है, बताओ। 52 पत्ते हैं, उसमें से इक्का कितना आ सकता है? अगर वो बोल देता बेटा लाल रंग का, तो हम इस काले रंग को तो हटा देते, लाल ले लेते, लेकिन केवल इक्का बोला है, न रंग के बारे में कोई जिक्र नहीं किया है, न ही साम्राज्य के बारे में कोई जिक्र नहीं किया, उसने बोला है इक्का। इक्का ध्यान आते भाई, ये भी इक्का है, ये भी इक्का है, और ये भी इक्का है, और ये भी इक्का है, तो इसका मतलब कितने इक्के हो गए, 4, टोटल कितने हैं, 52। भाई वही आएगी प्रायिकता। अरे प्रायिकता क्या होती है, फॉर्मूला लिखोगे ना प्रायिकता का, संभावित परिणाम। अरे बेटा बार बार इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए, जैसे लिखना तो आपको चाहिए, संभावित परिणाम बटे कुल परिणाम, बटे कुल परिणाम। ठीक है, तो इक्का आने की संभावना कितनी हो सकती है भाई, 4 इक्के आ सकते हैं, 4 से ज्यादा थोड़ी आ सकते हैं भाई। पान वाला इक्का आ सकता है, ईंट वाला इक्का आ सकता है, इक्का का मतलब सेनापति, तो चार चार साम्राज्य तो 4 सेनापति आ सकते हैं, इससे ज्यादा थोड़ी आ सकते हैं। हाँ, तो इक्का, इक्का देखो ये लिखना है यहाँ पे, इक्का आने की प्रायिकता, पी का मतलब प्रोबेबिलिटी होगी ना। हाँ, तो 4/52, ये कट रहा है ना भाई, 4 से 1/13। ठीक है, अब देखो, देखिए एक लाल सेब प्राप्त करने की प्रायिकता, देखो एक सेब है, ये है, ठीक है, तो इस पे क्या है, हाँ, तो कुछ ग्रीन है कुछ रेड है, कुछ तो क्या है ग्रीन है कुछ रेड है, तो आप बताओ, देखिए पहले तो प्रायिकता पूछी है, तो प्रायिकता का फॉर्मूला लिखेंगे हम। प्रायिकता वही है संभावित परिणाम, बेटा हर प्रश्न आए तो हर प्रश्न में आपको फॉर्मूला लिखना है, यानी ऐसे ऊपर वाले में लिख दिया तो नीचे वाला काम चल जाएगा नहीं भाई। संभावित परिणाम भाई मैं लिख रहा हूं तो आप भी लिख सकते हो, बटे कुल परिणाम। देखो देखिए बेटा, संभावित परिणाम देखो भाई, लाल रंग का सेब, कितने सेब आ सकते हैं आप बताओ। अरे अधिकतम देखो, एक तो ये है लाल रंग का, 2 3 4, तो संभावना देखो 4 संभावना है लाल रंग का सेब आने की, 4 ही तो दिखाई दे रहे हैं, 4 से ज्यादा नहीं है। टोटल कितना है, टोटल देखो कितने सेब हैं, कुल सेब कितने हैं, 4 3 कितना हो गया, 7, 7 ही होगा ना, 7 ही होगा ना सेब। तो इसने लाल रंग का सेब देखो, 4 में से 7 में से 4 सेब आ सकते हैं लाल रंग के, इससे ज्यादा थोड़ी ना आ सकते हैं आगे बस में, तो लाल रंग का सेब प्राप्त होने की प्रायिकता। ठीक है, अगला सवाल देखो, हाँ इसने बोला है एक आपको एक क्या है 10 पर्चियां हैं, अरे पर्ची वाला गेम खेला है कभी आपने, तो उसमें अपने 10 पर्चियां हैं, तो आपने प्रत्येक पर्ची पे अपने नंबर लिख दिए। उसने 1 से लेके 10 पर्चियां ना, तो 10 तक उसने क्या किया कि 1 से लेके
10 तक नंबर लिख दिए, सारी पर्चियों पे नंबर लिख दिए। कोई पे तो 1 लिख दिया, कोई पे 2 लिख दिया, कोई पे 3 लिख दिया, ऐसे करके उसने 10 नंबर लिखे हैं। ठीक है, हाँ अब देखो अगला, इसने बोला है संख्या 6 प्राप्त करना, प्रायिकता क्या है इसकी, क्या प्रायिकता है संख्या 6? बेटा संख्या 6 प्राप्त करना, इसकी प्रायिकता पूछी है तो संख्या 6 एक बार ही आ सकती है, और कहीं पे दो दो बारी थोड़ी लिख रखा है। हाँ, संख्या 6 प्राप्त करने की प्रायिकता, तो देखो पहले तो हम प्रायिकता का फॉर्मूला लिखेंगे भाई। प्रायिकता पूछी है ना आपसे, संभावित परिणाम परिणाम बटे कुल परिणाम बटे कुल परिणाम, आगे बस में तो बताओ, इसने पूछा है 6 आने की क्या प्रायिकता है भाई, 6 टोटली कितना है 10, टोटल अंक कितने हैं 10 है, तो इसमें 6 कितनी बार आ रहा है भाई, एक बार ही तो आ रहा है, तो ये हो जाएगा भाई 1/10। ठीक है भाई। हाँ, अगला बोला है 6 से छोटी संख्या, भाई 6 से छोटी संख्या, तो 6 से छोटी संख्या कौन सी होती है, देखो 6 से छोटी संख्या पूछी है ना, 1 होती है, 2 भी होती है, 3, 4 और ये 5, ये 6 से छोटी संख्या आने की प्रायिकता पूछी है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ 6 से छोटी, माइनस लगा दिया तो इसका मतलब हो गया 6 से कम, है ना, 6 से कम। कितनी संख्या है जो 6 से छोटी है भाई, 5 है, भाई 5 है, 5/, टोटल कितनी है 10 है, ये 5 से कट जाएगा ना ऊपर नीचे, 1/2। अरे ठीक है, 1/2, ये हो गया 1/10। 6 से बड़ी संख्या, 6 से बड़ी संख्या, अरे 6 से बड़ी संख्या कौन सी आ सकती है, 7 होती है, 8 होती है, 9 होती है और 10 होती है, तो ये कितनी संख्या है भाई, 4 है। भाई 6 से ज्यादा संख्या, तो 6 से ज्यादा संख्या कितनी है भाई, 4/10। फिर भाई ऊपर नीचे 2 से कट रहा है, तो 2/5, 2/5 आ जाएगा। इसने पूछा है एक अंक की संख्या, एक अंक की संख्या, देखो बेटा ये एक अंक की संख्या है, ये भी एक अंक का है, ये भी एक अंक का, लेकिन देखो ये 10, ये 2 अंक का है, आपको तो एक अंक की संख्या चाहिए ना, तो ये 10 को हटा दो, ये सारी एक एक डिजिट की है, तो एक अंक की संख्या कौन सी है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है और ये 9 है, तो ये एक अंक की संख्या, तो यहाँ पे लिखोगे एक अंक की संख्या, देखो कोष्टक में जो प्रश्न पूछा जा रहा है वही लिखोगे, एक अंक की संख्या, एक अंक की संख्या आने की प्रायिकता, तो कितनी संख्या आ सकती है बेटा एक अंक में, 9 संख्या आ सकती है, टोटल कितना है 10, भाई नीचे तो हमेशा टोटलिंग आएगा, टोटल 10 संख्या है ना, तो 10 में से 9 संख्या है जो एक अंक की है। ठीक है भाई, आगे चले, अगला सवाल देखो, यदि आपके पास 3 तो हरे हैं, 3 तो हरे हैं भाई, 3 तो ग्रीन है, प्लस एक क्या है ब्लू है, एक ब्लू है, प्लस और एक क्या है रेड है, एक क्या है रेड क्या है वाला, एक तिरछा खंड है, एक पहिया है। ठीक है, तो टोटल तिरछा खंड हो गए कितने हो गए भाई, 5 हो गए भाई, एक तो ग्रीन है, 3 तो ग्रीन है, एक ब्लू है, एक क्या है रेड है, तो टोटल कितने आ गए भाई, 5 आ गए, टोटल कितने आ गए मान लेते हैं, अरे 3 तो हरे पहिए मान लो, ठीक है, ऐसे मान लेते हैं, एक नीला मान लो, एक लाल मान लो, ठीक है, अरे मान लेते हैं एक इसका कुल कुल मिला के ऐसा है बेटा, जैसे मान लेते हैं जो 3 आ रहे हैं, ये 3 इसने बोल दिया ग्रीन है, अरे एक है साइकिल का पहिया है, उसमें 3 तो ये ग्रीन है, कलर कर रखा है, ठीक है। हाँ, जो बाकी के ये एक है इसमें, देखो ये 3 तो ग्रीन हो गए भाई, ये भी ग्रीन हो गया, ये भी ग्रीन हो गया और ये भी ग्रीन हो गया, ठीक है, इसको हटा देते ऊपर वाले को, डायग्राम बना के समझा देना यार आपको। और एक क्या है नीला है, एक ब्लू है और एक क्या है रेड है, एक क्या है बेटा रेड है।
आगे बस में एक रेड है, तो टोटल कितने होंगे भाई? 5 हो गए। अब इसने बोला है तो एक हरा त्रिज्याखंड, अरे एक हरा त्रिज्याखंड आने की प्रायिकता, देखो फॉर्मूला लिखना आपको प्रायिकता का, हर प्रश्न में आपको प्रायिकता का फॉर्मूला लिखना है, ठीक है। चलो मैं लिख ही देता हूं यार, आप ये सोचोगे सर नहीं लिख रहे तो हम क्यों लिखें, है ना, क्योंकि नंबर तो मुझे चाहिए ना भाई। प्रायिकता का फॉर्मूला होगा संभावित परिणाम, भाई जितने भी प्रश्न करो वहां पे सब जगह आपको प्रायिकता का फॉर्मूला लिखना है, संभावित परिणाम बटे कुल परिणाम, कुल परिणाम। अब इसने बोला है एक हरा त्रिज्याखंड आने की प्रायिकता, एक ग्रीन प्रायिकता है, टोटल कितना है भाई? 5 है, 5 में से कितना आ सकता है? 3 हरा आ सकता है भाई, टोटल 5 है, उसमें से ग्रीन कितना आ सकता है? 5 में से 3, ठीक है, तो इसकी प्रायिकता होगी। अब इसने बोला है उस ऐसा त्रिज्याखंड की प्राप्त होने की क्या प्रायिकता जो नीला न हो, जो नीला ना हो, अरे जो नीला नहीं होना चाहिए, आपको ऐसा त्रिज्याखंड चाहिए जो नीला नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है ये ग्रीन हो सकता है और एक रेड हो सकता है, भाई 3 तो क्या हो सकता है? ग्रीन, और प्लस एक क्या हो सकता है? रेड हो सकता है। तो इसकी प्रायिकता पूछी है, इसकी क्या पूछी है? प्रायिकता पूछी है, ऐसा नहीं होना चाहिए नीला ना हो, ना हो, भाई उस त्रिज्याखंड की प्रायिकता पूछी है जो नीला ना हो, तो नीले कितने नहीं है? देखो ये तो नीला है, ये तो नहीं चाहिए हमें, ठीक है। हाँ, तो कितना है जो नीला नहीं है? वो कितने प्राणी है? देखो 1 2 3 4, 4 है ना, देखो इधर लिख दिया, 3 तो ग्रीन है और एक रेड है, ये नीले नहीं है ना, तो 4/5। आगे बात में, अरे डू यू अंडरस्टैंड? ठीक है भाई, मित्रों सज्जनों प्यारे और गोरे बच्चों। हाँ भाई, अगला सवाल देखो, इसने बोला है एक पासे को फेंका जाता है, अरे जितना बोले उतना काम कर लेते हैं। एक पासे को आप फेंकोगे, एक पासे को आप एक बार ही फेंकोगे तो 6 परिणाम आएंगे, 6 की पावर एक ही है, वो परिणाम लिख सकते हैं भाई। एक आ सकता है, 2 3 4 5 और 6, भाई 6 आ सकता है। इसने बोला है एक अभाज्य संख्या, ये क्या है? हाँ, अब यहाँ पे प्रायिकता पूछी है, देखो यहाँ पे इसकी प्रायिकता पूछी है, देखो ये सवाल तो वही है, दूसरा वाला जो दूसरा वाला सवाल था ये दोनों सेम ही है, लेकिन यहाँ पे बेटा इसकी प्रायिकता पूछी है। मर गया, अभी भी आपने पढ़ा है ये सवाल, इसमें तो केवल आपको परिणाम लिखने थे, एक अभाज्य संख्या कौन सी है, तो इसमें से छाट के आपको परिणाम लिखने थे, परिणाम लिखने थे, लेकिन वही सवाल है, ये सवाल वहां पे आगे है, लेकिन यहाँ पे इसने प्रायिकता पूछ ली, भाई प्रायिकता निकाल के दो हमें, ठीक है। तो उस सवाल में इस सवाल में अंतर है भाई, ऐसे में समझ लेना, अभी अभी किया है। तो इसने पूछा है प्रायिकता लिखी, प्रायिकता ज्ञात कीजिए अभाज्य संख्या, अरे अभाज्य संख्या वही है 2 3 और 5, तो एक प्राइम नंबर, नंबर बोलते हैं प्राइम नंबर, एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, अभाज्य संख्या लिख दो, ज्यादा अंग्रेजी मत पढ़ो, ठीक है भाई। एक अभाज्य अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता कितनी हो सकती है भाई? टोटल तो है 6, भाई 6 में से अभाज्य संख्या कितनी आ सकती है भाई? 3, 3 आ सकती है, तो आप देखो ये 3 से कट रहा ऊपर नीचे, 3 एकम 3 3 दूनी 6 भाई। हाँ, एक अभाज्य संख्या ना हो, अभाज्य संख्या ना हो, तो अभाज्य संख्या कौन सी नहीं है, इसको हटा दो, बाकी की अभाज्य नहीं है, क्योंकि ये तो अभाज्य संख्या है, तो 1 4 और 6, तो इसने पूछा है अभाज्य संख्या ना हो, अभाज्य संख्या ना हो, इसकी प्रायिकता बतानी है आपको, ठीक है। तो अभाज्य संख्या कितनी नहीं है, देखो ये अभाज्य संख्या है, अभी भी समझाया मैंने थोड़ी देर पहले, ये तो है अभाज्य संख्या, तो इसने बोला है अभाज्य संख्या नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब 2 3 5 नहीं होना चाहिए, बाकी का तो हो सकता है ना, तो ये कितनी संख्या है? 3, नीचे कितना है भाई? 6, वो ये फिर से 3 से कट रहा है भाई, ठीक है।
हाँ, 5 से बड़ी एक संख्या, 5 से बड़ी संख्या को कितनी हो सकती है भाई, एक ही है 5 से बड़ी संख्या। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 5 से बड़ी, प्लस लगा दिया, मतलब 5 से अधिक। 5 से अधिक संख्या कितनी है, एक ही तो है। अरे 6 में से एक ही तो संख्या है जो 5 से अधिक है, 1/6। 5 से बड़ी संख्या नहीं होनी चाहिए। अरे बेटा 5 से बड़ी संख्या नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब है, और 5 से बड़ी संख्या ये है, ये 5 से बड़ी संख्या है, इसको हटा देते हैं। इसने बोला है भाई 5 से बड़ी संख्या नहीं होनी चाहिए, तो ये 5 से बड़ी संख्या है ना, इसको हटा देते हैं। बाकी क्यों लिखोगे, यही बोला है ना इसने, 5 से बड़ी संख्या नहीं लेनी आपको, वो 6 नहीं लेना है, तो बाकी के तो लिखोगे 1 2 3 4 5। प्रायिका 5 से बड़ी संख्या नहीं, ठीक है, 5 से बड़ी संख्या नहीं होनी चाहिए। तो कितनी संख्या है जो 5 से बड़ी नहीं है, देखो 5 के बराबर भी हो सकती है ना, तो ये 5 संख्या है। कितनी संख्या है बेटा, 5। टोटल कितना है भाई, 6 है। टोटल कितना है आपके सामने, 6 है। तो इसको नोट कर लिया जाए, आगे होगा आपको समझ में। ठीक है भाई, आगे चले। तो बेटा आपका सेक्शन है यहाँ पे, आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, एक्सरसाइज। अब आपकी एक क्लास और बची है जिसमें आपको उदाहरण करवाएंगे। इस क्लास को जाते जाते आप बेटा शेयर करके दोगे, हाँ, और लाइक भी करके दोगे। हाँ, ऐसे बेस अपना काम बनता है, भाड़ में जाए जनता है, ऐसी तो बात हो रही है आपकी। हाँ, क्लास तो ले ली, लेकिन इस पे कौन ध्यान देगा भाई। कर सो बोला हो सो बोला, तो आगे सब्सक्राइब भी। ओके बेटा, ये फर्ज बनता है आपको 5 लोगों से सब्सक्राइब कराना। ओके बेटा, तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, ओके बाय, टेक केयर, सी यू।